नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हाँ, सभी विद्यार्थियों को बड़ी अपडेट है भैया आप सभी के लिए कि यहाँ पर बीएड के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूज नज़र आ रहे थे। कुछ यहाँ पर कुछ सवाल आ रहे थे उनके, कह सकता हूँ कि लगातार वो अपडेट कर रहे थे। ऐप के माध्यम से भी सवाल आ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे, इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी विद्यार्थियों ने सवाल किया बीएड से रिलेटेड। पिछले कुछ दिनों में जैसे मैंने सवाल देखे, मैंने सभी को यही बोला था कि भाई एडमिट कार्ड के टाइम हम वीडियो आपको जारी कर देंगे जो आपके सवालों से रिलेटेड रहेगा। अभी आप पढ़ाई करते रहें। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएड के विद्यार्थियों के लिए बड़ी अपडेट है कि आपके सेकंड सेमेस्टर के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड से पहले आपको बता दूं भैया, अभी तक कोई ऐसा विद्यार्थी है क्या जिसको यह नहीं पता हो कि एग्जाम टाइम टेबल जारी हो गया, एग्जाम डेट आपके सामने है? तो भैया ऐसा भी कोई विद्यार्थी है ना, थोड़ा सा आदत डाल लो भैया अपडेट रहने की। हालांकि आप रेगुलर विद्यार्थी होते हैं, कॉलेज के ग्रुप बने हुए होते हैं, वहां से सूचना आपको मिल रही होगी। बाकी कोटपुतली एजुकेशन आपका काम आसान कर ही देता है, हर अपडेट आप तक समय से घर बैठे पहुंचाने का। लेकिन बात करें, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कॉलेज भी नहीं समझा पा रहा है, उसी का समाधान कोटपुतली एजुकेशन आज आपका करने वाला है। सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर। देखो भैया, एडमिट कार्ड आपकी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है UNIVRAJ, वहां से यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके आप अपने एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। लगभग सभी विद्यार्थियों के आ गए हैं। किसी विद्यार्थी का नहीं आया तो ध्यान रखिए, इसमें एक चीज होती है भैया, बीएड रेगुलर विद्यार्थी करता है, ध्यान रेगुलर होती है बीएड, तो इसके लिए संपर्क आपको कॉलेज से करना अगर कोई इशू भी है तो। ठीक है, अगर आपने फॉर्म जमा नहीं करवाया तो भी आपको कॉलेज जाना है। हालांकि बीएड में सभी एग्जाम फॉर्म समय से जमा करवा देते हैं, कॉलेज की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो भी समय से विद्यार्थी से कह देते हैं भाई फॉर्म जमा करवा दो, क्योंकि उनको भी तो अगले साल के लिए विद्यार्थियों को कंटिन्यू करवाना होता है। तो यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि बीएड में सभी के एडमिट कार्ड जारी हो गए होंगे, किसी की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन फिर भी बात करते हैं, एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, एग्जाम आपके 30 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। आपने देखा होगा भैया, मैंने पहले ही आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करवा दिया था, अपडेट भी प्रोवाइड करवा दी थी। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर आपके एग्जाम 30 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, उसके लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी गैस पेपर की। देखो भैया, बीएड बहुत आसान है, यहाँ आपको समझना होगा। यहाँ की परसेंटेज मायने नहीं रखती है बीएड की, यहाँ का मायने रखता है आपका पास होना। 2 साल की बीएड होती है, 2 साल में कंप्लीट कर दो, इतना सा ध्यान रखो। ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बीएड क्यों कर रहे हैं आप, यह मोटिव आपको पता होना चाहिए। तो ज्यादा फोकस कहाँ करना होता है कि भी आप बीएड क्यों कर रहे हैं वहां पर। लेकिन अभी ध्यान रखिए, अभी एग्जाम का समय है, तो आपको बीएड के पेपर भी पास करने जरूरी होते हैं। और सेमेस्टर लग गया, थोड़ी शिकायतें हैं विद्यार्थियों की यूनिवर्सिटी से कि भी विद्यार्थी पास नहीं हो रहे, मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे पेपर बैक रह रहे हैं। ऐसे पेपर बैक रहे हैं जो बहुत आसान पेपर होते हैं, बहुत अच्छे से उनको लिखना होता है, बहुत अच्छे से लिखा भी है, विद्यार्थियों ने पेज भर दिए इतने इतने, फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी से बहुत सारी शिकायतें पिछले कुछ समय में यूजी पीजी बीएड सभी विद्यार्थियों की रही हैं। उसी क्रम में बीएड भी उसी क्रम में आ रहा है कि भी उनकी भी शिकायतें हैं कि हमारे एग्जाम की कॉपी सही से जांच की जाए। लेकिन मैं आपको कहता हूं भैया, बीएड में सिर्फ क्या देखा जाता है, आपका लिखना देखा जाता है। बहुत मायने रखता है कि आप कॉपी में कैसा लिख रहे हैं। घास नहीं काटनी, पन्ने भरने से ज्यादा फोकस आपको क्या होना चाहिए, सटीक लिखने पे फोकस होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, पॉइंट कौन कौन से बन सकते हैं, व्याख्या किस हिसाब से होगी, और फिर उसके बाद में निष्कर्ष क्या निकलता है उस जो क्वेश्चन पूछा गया। इस तरीके से पॉइंट बना बना के आप अगर सोल्व करेंगे, और विशेष रूप से बात करें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन अगर आते हैं भैया, पेपर में आते ही हैं जो कि तो उन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से सोल्व किया करें, ताकि दिक्कत ना हो। कॉपी में कैसे लिखें ताकि आपके अच्छे नंबर आए, इसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दिया हुआ है, उसको देख लेना आप, है ना, लिख लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना कोटपुतली एजुकेशन वीडियो, कॉपी में कैसे लिखें। 2026 का मैंने लेटेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रखा है, यूजी पीजी और बीएड से रिलेटेड। आराम से आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा बात कर रहे हैं कि गैस पेपर आपके लगभग सभी सब्जेक्ट के, शायद आज की बात करूं, आज रात को कुछ पेपर जो ऐड होंगे, देखो मेनली तो सारे पेपर ऐड थे, लेकिन बात करूं यहाँ पर पेडागोजी वाले में शायद यहाँ पे कॉमर्स का पेपर ऐड नहीं था। दूसरा बात करूं, यहाँ पर होम साइंस नहीं है, संस्कृत ऐड नहीं है, वो आज हो जाएगा, कंपलसरी उनके पहले से ऐड कर रखे हैं। ठीक है, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। गैस पेपर में आपको जो आपके कंपलसरी के सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं जो सभी के समान है, उसमें दो पेपर ऐसे होंगे, पीस एजुकेशन गाइडेंस ऐसा कुछ होगा ना, ध्यान रखें। दो अलग अलग पेपर हैं वो। अब उस मैंने तो हर पीडीएफ में वो दोनों ऐड कर रखे हैं। जरूरी थोड़ी है कि किसी विद्यार्थी ने अलग, किसी कॉलेज वाले ने अलग ले लिया होगा, किसी कॉलेज वाले ने अलग ले लिया होगा। तो इसलिए मैंने दोनों को ऐड कर रखा है। जो आपका पेपर हो ना, वो एसईसी वाला जो पेपर है, जो पेपर पीस वाला है तो पीस वाला पढ़ना, गाइडेंस वाला तो गाइडेंस वाला पढ़ना। ठीक है, उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सवाल मेरे को ऐप पर देखने को मिला था।
पढ़ लीजिए। बीएड सेकंड सेमेस्टर गैस पेपर के नाम से कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर डॉक्स एंड ई बुक वाले फोल्डर में आपको गैस पेपर देखने को मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, बड़े क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, यूनिट का पूरा सार निकल के आता है और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आराम से आप उनको देख सकते हैं। फिर अपनी सीरीज वगैरह जो भी अपना कंटेंट जहां से आप पढ़ते हैं, गूगल चैट जीपीटी, वहां से आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन बात करें पासिंग मार्क्स, भी 40% पासिंग मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। हर पेपर में कम से कम आपके 40% नंबर आने चाहिए, तो आप यहाँ पर पास माने जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर हाउ टू सेव ईयर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अब सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट आएगा ना, वहां पे कुछ विद्यार्थी फेल भी होंगे, कुछ पास भी होंगे, कुछ बैक भी होंगे, कुछ फेल भी होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ भी नहीं लिखा आया था, फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ लिखा भी आया था तो भी आप सेकंड सेमेस्टर दे रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर पूरा नहीं दिया, यानी फॉर्म भर दिया, सारा काम कर दिया, लेकिन फिर भी हमने एग्जाम नहीं दिया था, फिर भी हम सेकंड सेमेस्टर में बैठ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन ध्यान रखें, अब सेकंड सेमेस्टर में अगर गलती कर देंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा नियम समझा देता हूं। उससे पहले इसका एडमिट कार्ड का ऑफिशियल नोटिस जो आ रखा है वो देख लीजिए भैया। 30 जुलाई से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी हो चुके हैं, आराम से देख लेना। किसी के कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये ध्यान रखें, अपने कॉलेज से संपर्क कर लेना, हो जाएगा समाधान, ठीक है। ये बात यहाँ पे बोली गई है। और एग्जाम से पहले समाधान करवाने के लिए जाना, ये नहीं है एग्जाम देने जाओ नहीं और फिर बाद में सोचो कि मेरा समाधान हो जाएगा, मेरा अलग से पेपर लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात हम कर रहे थे यहाँ पर, क्या बात कर रहे थे हम, एक बार टॉपिक में देख लेता हूं कि हाउ टू सेव ईयर से रिलेटेड था ना। तो ध्यान रखो भैया, यहाँ पर 50% क्राइटेरिया क्रेडिट का आपके आना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के। फर्स्ट सेमेस्टर जितने क्रेडिट का उतने सेकंड सेमेस्टर है, ध्यान रखें। इन दोनों का मिला के जो क्रेडिट हो रहा है उसका 50% आपके यहाँ पर आना चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। अगर आपका आ रहा है तो आप बैक प्रमोटेड हैं। अगर आपके 100% क्रेडिट आ रहे हैं, यानी जितने क्रेडिट में से कितने क्रेडिट आ रहे हैं, जो जितना का है उतने क्रेडिट आ रहे हैं, तो आप पास प्रमोटेड हैं, कोई बैक नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपके 50% क्रेडिट नहीं आए तो आप फेल हो जाएंगे, उसको नोट प्रमोटेड का नाम दिया जाएगा। फिर आपको बीएड फर्स्ट ईयर वापस से करनी पड़ेगी, उसमें जो पेपर आपके बैक रहे वो देने पड़ेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर आगे जा पाएंगे। तो 2 साल की जो बीएड है वो आपके 3 साल की तरफ बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखें। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। ये पेपर बैक वाला सिस्टम है ना, इसलिए फोकस करेंगे कि पहले पासिंग मार्क्स की तरफ जाना है कि मुझे इतना तो अटेम्प्ट करना ही करना है। उसके बाद में ये नहीं कि सिर्फ मुझे 40% अटेम्प्ट करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना, 100% अटेम्प्ट करना है, ध्यान रखें। क्योंकि नंबर अच्छे से मिल भी जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है काफी विद्यार्थियों को अच्छे नंबर नहीं मिल पाते हैं। उसके पीछे रीजन उनके लिखने से रिलेटेड हो सकता है, या फिर थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि वो जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन कहाँ सोल्व कर रहे होते हैं, कोई कहाँ सोल्व कर रहे होते हैं, टेढ़े मेढ़े कर रहे होते हैं, तो भी थोड़ा टीचर ऐसा हो जाता है। डिपेंड करता है कि कॉपी चेक करने वाले का माइंड कैसा उस समय चल रहा है, मूड कैसा है, बाकी कॉपी उसने पहले चेक की है वो कैसी निकली है आपसे, तो ये भी बहुत मायने रख जाता है। तो ध्यान रहे, आपके लिए जरूरी क्या हो गया है अभी यहाँ पर बीएड के एग्जाम को लेकर भैया, आपके एडमिट कार्ड आ गए, अभी अंतिम समय जो बचा है उसमें पढ़ लीजिए। कहीं कोई आपके कोई भी समस्या आ रही है ना, सब्जेक्ट तैयारी से रिलेटेड और कोई सवाल ऐसा हो, तो बिल्कुल आप कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर यहाँ पर चैट बॉक्स बना हुआ है, वहां पर अपना सवाल छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी मैंने एक नंबर भी प्रोवाइड करवा रखा है व्हाट्सअप, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं, 24 घंटे में आपको जवाब मिल जाएगा, बार बार कॉल कर मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार अपना पूरा सवाल लिख देंगे। ऐसे ही लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। और विशेष बात भैया, आपको एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से आप एग्जाम देंगे। और जो पढ़ा है, जो नहीं भी पढ़ा है, तो ध्यान रखें अंतिम समय पढ़ लीजिए। और उसमें कोटपुतली एजुकेशन का गैस पेपर नियमित कह सकता हूं कि आपके जो पिछले कुछ समय में जो भूल रही हैं वो पूरी कर देगा उसको पढ़ने के बाद में, और निश्चित रूप से आप एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।